अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर जिनेवा ट्रेड डील तोड़ने का आरोप लगा दिया है। अमेरिका और चीन के बीच जो रेसिप्रोकल टैरिफ वॉर जो था वो इस हद तक बढ़ गया था कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर 150-200% तक टैरिफ का ऐलान कर दिया था। लेकिन मई के मध्य में दोनों देशों के बीच जिनेवा में एक समझौता हो गया। अब ट्रुथ सोशल पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा है राष्ट्रपति ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारी खतरे में थी और उसको देखते हुए उन्होंने दरियादिली दिखाई और तेज़ी से चीन के साथ डील किया, टैरिफ वापस किया और क्रिटिकल मिनरल्स पर जो व्यापारिक प्रतिबंध लगाया था वो भी हटा लिया। लेकिन चीन अपने वादों पर खड़े नहीं उतरा, ये ट्रंप ने कहा है। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने साफ नहीं किया है कि चीन ने किस तरह से डील को तोड़ा है। इस बाबत पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे और उनको उम्मीद है कि मसला जो है वो सुलझ जाएगा। इस बीच ट्रंप के जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं स्टीफन मिलर, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि जैसे अमेरिका ने खुले तौर पर चीन को राहत पहुंचाई और अमेरिका के बाज़ार को चीन के लिए खोला, उस तरह से अमेरिका को चीन ने राहत नहीं पहुंचाई, चीन के बाज़ार को अमेरिका के लिए उस तरह से नहीं खोला और इस तरह से ये जो है करार का उल्लंघन है, वादे का उल्लंघन है। उधर अमेरिका में जो चीनी राजदूत हैं उन्होंने कहा है कि चीन ने अमेरिका से बार बार सेमीकंडक्टर मार्केट को लेकर अपनी चिंता जताई और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने को कहा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो जो दावे प्रतिदावे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस बीच ये जाहिर है कि चीन और अमेरिका के बीच जो टैरिफ की जो तलवार है वो फिर से तनी नज़र आ रही है। और इस बीच ट्रंप ने एक और भी काम किया है। ट्रंप ने दुनिया भर से आयात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर मार्च में जो 25% टैरिफ लगाया था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है और ये जो टैरिफ है वो 4 जून से लागू होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ये उन्होंने पेंसिल्वेनिया की स्टील कंपनी में, यूएस स्टील कंपनी में किया और कहा कि इससे अमेरिका में स्टील उत्पादन को संरक्षण मिलेगा और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। पेंसिल्वेनिया एक स्विंग स्टेट था जो कि ट्रंप के फेवर में रहा चुनाव नतीजों में और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की वजह से यहाँ का जो स्टील उद्योग है वो खस्ता हाल हो गया है। अब ट्रंप यहाँ के स्टील उद्योग को संरक्षण देकर फिर से खड़ा करना चाहते हैं और इस तरह से वो पेंसिल्वेनिया को पे बैक भी करना चाहते हैं अपनी चुनावी जीत के लिए। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टील आयातक देश है। 2024 में 26 मिलियन टन से अधिक स्टील का आयात किया गया और अब 50% टैरिफ लगाए जाने से जापान और चीन के साथ साथ भारत जैसे देश को भी स्टील निर्यात पर जो है यहाँ से जो स्टील निर्यात होता है उस पर असर पड़ेगा।